तो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप भी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो आज दो प्रश्नावली 2.4 लेना है। 2.4 में दो क्वेश्चन हमने आपको करवाया था, है ना? आज जो है सो तीसरे क्वेश्चन से लेंगे। इससे पहले जो है सो हमने आपको फॉर्मूला दिए थे लिख करके। फॉर्मूला आप लिख भी रहे होंगे और याद भी कर रहे होंगे, ठीक है? जितना आप फॉर्मूला को लिख लिख करके याद कीजिएगा उतना आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि लास्ट वाला ये वाला जो प्रश्नावली है इसमें कोई सा भी फॉर्मूला आपको यूज होने लगेगा, ठीक है? तो और बाकी जो है सो अगर आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना चाहते हैं तो शॉर्ट्स भी जो है सो डालते हैं चैनल पे, तो शॉर्ट्स में भी जा करके कमेंट कर सकते हैं, आंसर उसका बता सकते हैं, ठीक है? चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपको। उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। मेनली गुणनखंड आपको करना है, तो आप देखिए इसका सोचने का तरीका बताते हैं कि आप कैसे कीजिएगा। देखिए जब दो टर्म पे स्क्वायर रहे, है ना, क्या बोले, दो टर्म पे स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एक तो एक्स पे स्क्वायर है, एक तो इस चीज पे आपको फोकस करना है, और एक वाई का स्क्वायर बने, और बीच में अगर यहाँ पे प्लस है तो जरूर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। कैसे? नाइन, आप नाइन एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? नाइन किसका वर्ग होता है? 3x का वर्ग लिख लीजिए, और इधर y का वर्ग लिख लीजिए। ये दोनों हो गया। अब अपने आप प्लस में क्या बनेगा? 2ab। क्यों बनेगा 2ab? देखिए फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है? तो यहां से चलेंगे और देखेंगे, ठीक है? 2ab। अब आप ये मान लीजिए कि ये आपके पास जो है ना, ये a है और ये b है। अपने आप फॉर्मूला लिख लीजिए, अपने आप जो है सो आपका बन जाएगा। तो 2a के जगह पे क्या है? 3x, और b के जगह पे क्या है? y। अब गुना कीजिए, दूतिया 6 6xy, देखिए यही मैच करेगा, ठीक है? तो यहां से आप लिखेंगे, अब क्योंकि आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, लिखेंगे चूंकि ए स्क्वायर आपको ए में ही बताया तो ए में लिख लीजिए, है ना, या एक्स और वाई भी एक ही जगह पे आप प्लेस कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां से आपका क्या बन जाएगा? ए प्लस बी, ए के जगह पे 3x और वाई का होल स्क्वायर। आपसे पूछा क्या है? इसका गुणन खंडन कीजिए, है ना, गुणन खंडन। तो स्क्वायर में नहीं छोड़ना है, इसको दो बार लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि घात दो है। 3x प्लस वाई, और फिर से एक बार 3x प्लस वाई, ठीक है? यही आपका आंसर हो गया। समझ में आया होगा। चलिए दूसरा पार्ट पे चलते हैं। तो वही जो सोचने का तरीका बताए, क्या आप ये देखिए, एक तो ये स्क्वायर आपको दिख रहा है, और वन का स्क्वायर भी वन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप फोकस करेंगे कि यहाँ निगेटिव है तो जरूर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। कैसे? तो ध्यान से देखिए, आप 4y को क्या लिख सकते? 4 किसका स्क्वायर होता है? 2, और y का होल स्क्वायर हम लिख सकते, और इधर हम लिख सकते प्लस 1 का स्क्वायर। बीच में क्या माइनस है ना, बीच में क्या माइनस। तो ये अगर आपके, ये इसको मान लीजिए कि ए है, इसको मान लीजिए बी है, तो माइनस 2ab होता है ना, माइनस 2ab। तो 2a के जगह पे 2y, और b के जगह पे 1। देखिए अपने आप 2 दूनी 4, 4y अपने आप बना, ठीक है? तो फिर से आप क्या लिखेंगे सूत्र को? क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये क्या बन जाता है? ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा रिजल्ट? ए के जगह पे क्या है? 2y, और बी के जगह पे क्या है? 1। तो इसका स्क्वायर, तो इसको तोड़ करके लिखना है, तो आप लिख सकते हैं 2y-1, और फिर से 2y-1। समझे होंगे, ठीक है? चलिए अब तीसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसका क्या है? तीसरा ज्यादा आसान है। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं? इस पे यहाँ तो दो ही टर्म है और बीच में माइनस है, तो आप लिख सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, पहले आपको बनाना होगा। कैसे? आप इसको x का तो स्क्वायर आप लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, ठीक है? और ये y/100, 100 किसका स्क्वायर होता है? तो 10 का। तो इसको हम लिख सकते हैं y/10 का स्क्वायर, क्योंकि y² बटा 100 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखिए फॉर्मूला जितना याद रहेगा उतना आप अच्छा कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे। ये ए हो गया और ये वाला बी हो गया, ठीक है? तो यहां से आपका क्या बन जाएगा? ए प्लस बी, ए के जगह पे क्या है? एक्स प्लस y/10, है ना, और फिर एक्स माइनस ए माइनस बी, तो y/10। आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है? चलिए यहां तक तो आप तीसरे क्वेश्चन
थर्ड का 3 पार्ट था, तो तीनों पार्ट हम आपको डिस्कस कर दिए। अब चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा इसको ऊपर करते हैं, स्पेस ज्यादा ही डाल दिए। बाकी आप जो है सो चैनल पे नए हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के भी साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या है, उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। इसमें ये वाला जो है ना, इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला हर जगह लगेगा, कौन सा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर आप पूछेंगे कौन सा, तो मैं यहाँ से आपको बताता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हर जगह पे यही फॉर्मूला लगेगा, इस मतलब चौथे में। ठीक है, अब देखिए कैसे कीजिएगा। यहाँ तो ये क्वेश्चन ज्यादा आसान है, ठीक है, क्योंकि अब आप यहाँ से आप सोच पाएंगे। देखिए एक्स, फिर दो वाई है, ठीक है, दो वाई और 4 जेड है। तो आप इसको ए बोल दीजिए, ये बी है और ये सी है। तो आप लिखिएगा, चूंकि क्योंकि तीनों का स्क्वायर है, फॉर्मूला लिखना होगा तभी मार्क्स आपको मिलेगा स्कूल में। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या बनता है, मेरे साथ साथ बोलिए, ए स्क्वायर लिख भी सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस दो ए बी प्लस दो बी सी और प्लस का दो सी ए। ठीक है, तो ए के जगह पे क्या है, एक्स, तो वैसे लिख लीजिए। तो यहाँ से आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर कीजिएगा आप तो एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे ही लिख दे रहे हैं, प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पे दो वाई है उसका स्क्वायर, प्लस सी के जगह पे 4 जेड है उसका स्क्वायर लिखिए, प्लस दो ए बी, ए के जगह पे एक्स और बी के जगह पे दो वाई, प्लस टू बी सी, बी के जगह पे दो वाई और सी के जगह पे 4 जेड, है ना, 4 जेड, और फिर टू सी ए, तो प्लस का दो सी ए, सी कितना है 4 जेड और ए कितना है एक्स है। बस इसको आप करके लिख लीजिए, ये आपका जो है सो क्वेश्चन जो है सो सॉल्व हो जाएगा। कैसे, एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, दो वाई का होल स्क्वायर, दो दूनी चार, 4 वाई स्क्वायर बन जाएगा, और 4 जेड का स्क्वायर कीजिएगा तो वो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 16 जेड का स्क्वायर। अब यहाँ से ये गुना कीजिए, दो दूनी चार, तो 4 XY हो जाएगा, ये गुना कीजिए, दो दूनी चार, 4 चौक 16, तो यहाँ से 16 YZ हो जाएगा। ठीक है, दो चौके 8, तो यहाँ से आ जाएगा 8 XZ लिखिए या ZX लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अब आपको इसको थोड़ा अरेंज करके लिखना होगा। कैसे, देखिए, क्योंकि फॉर्मूला में तो सब जगह प्लस होता है, तो इसको कैसे कीजिएगा, तो आपको इसको एक बार लिखना होगा, क्या, एक तो दो एक्स ऐसे ही लिखिए, यहाँ प्लस लिखिए और ब्रैकेट में माइनस वाई, प्लस माइनस माइनस वाई हो जाएगा, वैसे ही रहेगा, और प्लस का जेड, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो अब आपको ये समझना है कि ए के जगह पे क्या है 2x, बी के जगह पे क्या है -y और सी के जगह पे क्या है जेड है। ठीक है, बस फिर से तुरंत फॉर्मूला लगा दीजिए, ये ए ये बी ये सी, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, सूत्र ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बार बार यूज होगा ये फॉर्मूला, बताए थे आपको। और इस वाले क्वेश्चन में तो हर जगह पे यही फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो यहां से आपका रिजल्ट क्या बन जाएगा, दो एक्स, ए के जगह पे दो एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पे माइनस वाई का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब जेड का स्क्वायर प्लस 2ab, ए के जगह पे 2x और बी के जगह पे माइनस वाई, ठीक है, प्लस 2bc, बी के जगह पे माइनस वाई और सी के जगह पे क्या है जेड, है ना, जेड, और प्लस 2ca, सी के जगह पे जेड है और ए के जगह पे 2x है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2x का स्क्वायर कीजिएगा, दो दूनी चार, 4x स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे तो सम संख्या है पावर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस वाई का घात 2 है तो क्या बन जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर, फिर जेड का स्क्वायर तो जेड स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, ये प्लस माइनस माइनस और दो दूनी चार, तो 4 का XY, ये प्लस माइनस माइनस, तो 2YZ, और यहाँ से दो दूनी चार, तो यहाँ से बन जाएगा 4XZ। यही आपका आंसर हो गया, समझ में आया होगा आपको, ये चीज ध्यान से आप कीजिएगा। ठीक है, गलती नहीं करना है ना, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4x स्क्वायर, ठीक है, कितना है, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4XY माइनस 2YZ और प्लस का 4XZ। ठीक है, चलिए तीसरे वाला पार्ट पे चलते हैं, इसको ऊपर करते हैं।
हम्म। चलिए, अब तो ये आपको साफ साफ दिख रहा है कौन सा ए निगेटिव होगा पॉजिटिव होगा। तो देखिए, ये अगर आप देखिएगा, ये पूरा का पूरा ए है, ये पूरा पूरा ए हुआ। ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। तो बस आपको मान लेना है कि ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ए के जगह पे -2x, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको लिखना होगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना। सिर्फ फॉर्मूला पे ही चैप्टर है। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस दो ए बी प्लस दो बी सी प्लस का दो सी ए, ठीक है। तो यहां से आपका क्या रिजल्ट बन जाएगा, ए स्क्वायर मतलब -2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 3y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2z का स्क्वायर प्लस 2ab, ए के जगह पे -2x और बी के जगह पे 3y प्लस 2bc, बी के जगह पे 3y और सी के जगह पे 2z और प्लस का 2ca, 2c के जगह पे 2z और ए के जगह पे माइनस का 2x, ठीक है, माइनस का 2x। तो ये आपको समझ में आएगा। तो यहां से अब फिर लिखिए, ये निगेटिव है, निगेटिव का जो है सो अगर सम संख्या पावर है पॉजिटिव हो जाएगा, दो का स्क्वायर कीजिएगा तो 4x स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर कीजिएगा, 3 × 3 = 9, 9y स्क्वायर, 2z का स्क्वायर कीजिएगा, 2 दूनी 4, 4z स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस और प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस आएगा, 2 दूनी 4, 4 × 3 = 12, तो 12 का xy, ठीक है। और फिर यहाँ आइए, 2 × 3 = 6, 6 दूनी 12 प्लस का 12y z, ठीक है। और फिर 2 दूनी, अच्छा ये वाला प्लस माइनस माइनस और 2 दूनी 4, 4 का xz, यही आपका आंसर हो गया। समझ में आया होगा, है ना। तो बस इसको इसी तरीके से आप करते चलिएगा। नहीं, 2 दूनी 4 दूनी 8 है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, देखिए ये बन जाएगा -8xz, तो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 12yz और प्लस का zx, ठीक है। चलिए अगला पार्ट पे मूव करते हैं, इसको भी थोड़ा ऊपर करते हैं। चलिए, आपको अगर सही लग रहा है, आपको आसान लग रहा है, तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद जो है सो आप आंसर को मैच कर सकते हैं। बस इसको अरेंज करना होगा, लिखना होगा एक स्टेप में। हम इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, 3a एज इट इज, यहाँ प्लस का -7b और फिर प्लस का -c, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस वही रहेगा। चलिए, बस आपका सोचने का नजरिया चेंज हो गया। ये इसको मान लीजिए कि ए है, ये पूरा बी है और ये पूरा सी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा बोल दीजिए ए है, ये पूरा बी है और ये सी है। तो बस फॉर्मूला लिखिए और हो जाइए शुरू। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए मैं बार बार जो है सो लिखते हैं, है ना, बार बार जो है सो हम लिख रहे हैं। जब लिखेंगे नहीं तब जो है सो आपको कैसे लगेगा, हमको भी तो लिखने में भार बुझाता होगा, लेकिन आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बार बार लिखिए जैसे हम लिखते हैं। तो मतलब हमें तो आपको समझाना है कि स्कूल में कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, तो उस पर भी आपको मार्क्स मिलता है, ठीक है। चलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस का 2ca, ठीक है। तो ए कितना है, ए आपको 3a है, तो 3a का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस बी के जगह पे माइनस का 7b है, 7b का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो सी के जगह पे माइनस सी का स्क्वायर प्लस 2ab, ए के जगह पे 3a और बी के जगह पे माइनस का 7b प्लस 2bc, बी के जगह पे माइनस का 7b और सी के जगह पे माइनस सी प्लस 2ca, सी के जगह पे माइनस सी और ए के जगह पे क्या आ जाएगा, 3a, ठीक है। चलिए यहाँ से 3a का स्क्वायर कीजिएगा, 3 × 3 = 9, 9a स्क्वायर माइनस है, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा, 7 × 7 = 49, तो 49b का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। प्लस ये माइनस है, माइनस का स्क्वायर कीजिएगा प्लस आ जाएगा, तो प्लस का सी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, प्लस और माइनस माइनस, 3 दूनी 6, 6 × 7 = 42, तो ये आ जाएगा 42, है ना, 42 का ए बी। अब यहाँ से आ जाइए, ये माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, तो ये प्लस ही रहेगा, 7 दूनी 14, तो यहाँ से बन जाएगा 14bc, है ना, 14 क्या बन जाएगा, bc। अब यहाँ से आ जाइए, एक प्लस एक माइनस गुना होगा तो माइनस आ जाएगा, 2 × 6
6 AC, -6 AC, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इतना आसान होता है। अगर फॉर्मूला याद है तो आपका फटाफट ये क्वेश्चन जो है सो बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पांचवा लेते हैं। पांचवा में देखिए, अब आपको पता चल गया। अब अगर नहीं भी लिखिएगा तो डायरेक्ट भी चल सकते हैं। देखिए, ए के जगह पे क्या है, -2x, बी के जगह पे ये पूरा विद साइन ले लीजिए, सी के जगह पे, और ये बी है। अगर कंफ्यूजन होता है तो फिर भी हम आपको लिख करके दे देते हैं ना, कि समझ पाइए, गलती नहीं हो। तो यहाँ लिख सकते हैं -2x प्लस 5y, और सी के जगह पे क्या हो जाएगा, -3z हो जाएगा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो बस यहाँ से आपको ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। ठीक है, तो यहाँ से बोल सकते हैं ये ए, ये बी, ये सी। तो फिर से फॉर्मूला लिखेंगे क्या, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना। तो क्या बन जाएगा, A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस 2BC और प्लस 2CA। ठीक है, बस फॉर्मूला में डालिए, आंसर पाइए। तो यहाँ से A² क्या आ जाएगा, ए के जगह पे क्या, -2x का होल स्क्वायर प्लस B², बी कितना है, 5y का स्क्वायर, प्लस सी, सी के जगह पे कितना है, -3z का स्क्वायर, प्लस 2ab, ए कितना है, -2x, और y कितना है, b कितना है, 5y। ठीक है, प्लस का 2bc, b कितना है, 5y, c कितना है, -3z, प्लस का 2ca, c कितना है, सी है -3z, और ए कितना है, -2x। ठीक है, बस हो गया। अब आपको बस सॉल्व करना है। तो यहाँ से माइनस का तो स्क्वायर कीजिएगा, प्लस आ जाएगा, 2 दूनी 4x², 5y का स्क्वायर कीजिएगा तो 25y², है ना। प्लस -3z का स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो 9, है ना, 9z²। अब यहाँ देखिए, प्लस और माइनस माइनस, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, तो 20xy बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ये प्लस और माइनस, फिर से माइनस, 2 पचे 10, 10 तिहाई 30, तो 30yz बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इधर आइए, ये माइनस और माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, तो प्लस रहेगा, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, है ना। तो यहाँ से प्लस का 12xz, 12 का xz, तो ये भी आसानी से क्वेश्चन हो गया, है ना। तो बस फॉर्मूला ध्यान में रखिए और आप फटाफट क्वेश्चन करते जाएंगे। ठीक है, जो चैप्टर फॉर्मूला पे बेस्ड होता है तो वो ज्यादा आसान होता है ना। जैसे ज्योमेट्री स्टार्ट होगा, है ना, ज्यामिति, तब थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ज्यामिति यार भी बहुत आसान से बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, ये नहीं है कि आपको भिन्न है, भिन्न से जो है सो डरना है, बिल्कुल नहीं डरना है। ठीक है, चलिए देखिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, लिख लेते हैं, क्योंकि माइनस है। तो 1/4a, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 1/4 a/4। अच्छा, यहाँ प्लस में, और इसको हम लिख लेते हैं माइनस, माइनस 1 × b कीजिएगा, b/2 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस का a, बस हो गया स्क्वायर। अब आपको ये सोचना है, ये a के जगह पे a/4, b के जगह पे -b/2, और c के जगह पे 1 है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। तो आप यहाँ से लिखिएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या बनता है। अच्छा, आपको x प्लस वाई प्लस जेड से बताते हैं, अगर ए बी सी है। ठीक है, आप वैसे भी, अगर कोई बच्चा अगर वैसे पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, बस सबका स्क्वायर कीजिए पहले। तो x² प्लस y² प्लस z², है ना, बस चर चेंज हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, a के जगह पे x ले आए, z², फिर प्लस का 2xy, फिर प्लस का 2yz, प्लस का 2zx। ठीक है, तो a के जगह, x के जगह पे क्या है, ये x हो गया, ये y हो गया, और ये z हो गया। ठीक है, चलिए बस पुट कीजिए फॉर्मूला में, क्या, x², तो यहाँ पे a/4 का स्क्वायर वर्ग, प्लस y², तो यहाँ -b/2 का होल स्क्वायर, प्लस z², तो 1 का स्क्वायर, प्लस 2xy, x के जगह पे a/4, और y के जगह पे माइनस का b/2। ठीक है, अच्छा, प्लस 2yz, y के जगह पे -b/2, और z के जगह पे 1, प्लस का 2zx, z के जगह पे 1, और x के जगह पे a/4। ठीक है, बस हो गया। जो कटता पिटता है उसको काटिए पीटिए, ये दो से ये दो खत्म हो गया, ये दो से ये दो खत्म हो गया, ये 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, बस हो गया आपका काम।
तो ए बाई 4 का स्क्वायर है ना, ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, ये बन जाएगा, है ना, समझ पाए होंगे। आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब माइनस बी बटा दो का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर और दो का स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक होगा। अब यहाँ प्लस और माइनस, माइनस, ठीक है, तो माइनस हो गया, और माइनस ए बी बाई 4 है ना, ए गुना बी बटा 4, ठीक है। अब यहाँ से प्लस माइनस, फिर से माइनस, यहाँ से क्या आ जाएगा, सिर्फ बी, है ना, बी, और इधर क्या आ जाएगा, ए, इधर ए बटा दो, ये आपका आंसर हो जाए, ठीक है। आप समझे होंगे, अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बाकी प्रैक्टिस कीजिए, कुछ एग्जाम्पल भी, उदाहरण भी दिया हुआ है, वो प्रैक्टिस कीजिए, आपसे हो जाएगा। इसके बाद अगला पार्ट अगले वीडियो में लेंगे, यहाँ तक आपको चौथे पार्ट तक करवा दिए, पांचवा फिर इसके बाद जो है सो लेंगे। अब इसका उल्टा चलेगा पांचवा में। पांचवा में क्या दिया रहेगा आप समझ लीजिए, पांचवा में ये दिया रहेगा, है ना, ये वाला आपको दिया रहेगा पूरा, ये, और इससे हमको उल्टा चलना है, मतलब ये दे करके आपको ये पूछेगा कि ये क्या होता है, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।